गांधी जयंती 2 अक्टूबर से आजमगढ़ में चली सपा की पीडीए संविधान बचाओ यात्रा आज अयोध्या पहुंची, जिसका समापन मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ। मिल्कीपुर से सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद राजनीतिक करियर में पहली बार मीडिया के कैमरे के सामने आए। अजीत प्रसाद ने टिकट देने के लिए अखिलेश यादव का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में टिकट दिया है, प्रत्याशी बनाया है, जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अयोध्या धाम व मिल्कीपुर की महान जनता को हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं। चुनाव के मुद्दे पर अजीत प्रसाद ने कहा कि यहां का मुख्य मुद्दा छुट्टा जानवर है। छुट्टा जानवरों से किसान परेशान हैं, कई किसानों की जान भी जा चुकी है। दूसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। मिल्कीपुर में कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता। थाना तहसील लूट के अड्डे बन चुके हैं। पिताजी अवधेश प्रसाद यहां से सांसद चुने गए हैं और मिल्कीपुर से विधायक थे। लगातार 9 बार विधायक रहे हैं और जब सांसद चुने गए, जिस तरह से उन्होंने विकास का काम किया है वो कोई नहीं कर पाया। अब डबल इंजन की सरकार चल रही है। केंद्र से लेकर प्रदेश तक 2017 से 2024 तक कोई काम डबल इंजन सरकार ने नहीं किया। जो भी कार्य हुए हैं वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुए हैं। अजीत प्रसाद ने कहा कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र भाजपा के लिए चुनौती है। यहाँ मुख्यमंत्री खुद कमान संभाले हुए हैं। ये विधानसभा क्षेत्र भाजपा के लिए चुनौती है। आज तक भाजपा अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। कोतवाली नगर में दर्ज हुए मुकदमे पर अजीत प्रसाद ने कहा कि मेरे ऊपर अपहरण का फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है, निराधार और झूठा है। इस मुकदमे में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। जिस समय मेरे ऊपर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया, मैं स्वर्गीय राजेंद्र चौधरी के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था। उसका मेरे पास फुटेज भी है। हम मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा संविधान बचाओ यात्रा लेकर आज अयोध्या पहुंचे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन से ये समाजवाद संविधान बचाओ पीडीए सामाजिक न्याय साइकिल यात्रा का शुभारंभ हुआ है। और जिस उद्देश्य से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साइकिल यात्रा दी थी, ये जब से साइकिल यात्रा चली है तब से लगातार जनसमूह इतना अपार समर्थन मिल रहा है इस साइकिल यात्रा को, जिससे ये देख को लग रहा है कि आने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा ही होगा और आने वाले 2027 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तरा बंधने जा रहा है। जिस तरीके से नौजवानों ने ये साइकिल यात्रा लेकर निकले हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आज मिल्कीपुर में जहां आज समापन होना है, हम सब समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के लिए वो दिन है जो माननीय नेताजी की आज पूर्ति है, जिन्होंने इस पार्टी को बनाया, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के लिए ये जो पार्टी बनाया। आज हमें ये मौका मिला है इस दिन पर आज इसे मिल्कीपुर में समापन करना। अभी उपचुनाव की टिकट घोषित हुआ है, हमारे अजीत प्रसाद जी को टिकट भी मिला है, तो हम लोग आज उस विधानसभा में समापन करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से जनसमूह समर्थन मिल रहा है, इससे ये बता रहा है अयोध्या कि आने वाले जो उपचुनाव में भी है, अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री और मैं कहता हूं कि भावी मुख्यमंत्री जी ने मुझ पे विश्वास जताया, मुझे मिल्कीपुर का उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया है। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं दिल की गहराई से। और यहाँ की आवाम, अयोध्या धाम की महान जनता को, मिल्कीपुर की महान जनता को भी मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ विशेष करके मिल्कीपुर में एक अहम मुद्दा है, वो है छुट्टा जानवर। छुट्टा जानवर जो है, आज हर किसान अपने घर में रात में नहीं सो रहा है, उसको अपने खेत की रखवाली करनी पड़ रही है। और मैं तो क्षेत्र में टहलता हूं, मैंने देखा है कितने किसान को अपनी जान गंवानी पड़ी है इसी छुट्टा जानवर की वजह से। और दूसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार। यहाँ पे मिल्कीपुर में मैंने सुना है कि कोई भी काम बिना पैसे को लेके नहीं होता है, चाहे वो थाना हो, कचहरी हो, तहसील हो, एसडीएम का दफ्तर हो, ये सब लूट का अड्डा बन चुका है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मेरे पिताजी श्री अवधेश प्रसाद जी, जो कि यहाँ से सांसद चुने गए हैं और मिल्कीपुर से विधायक थे, वो लगातार 9 बार विधायक रहे हैं और 1 बार सांसद। तो मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार उन्होंने विकास का काम किया, मिल्कीपुर में भी कई योजनाएं वो लाए। जब वो 2012 से लेके 17 तक विधायक थे,
और अब तो डबल इंजन की सरकार चल रही है केंद्र से लेके राज्य में। लेकिन आप इसका आंकड़ा निकाल लो, धरातल पे आज 17 से आप 24 में खड़े हुए हो, 2017 से 2024 चल रही है, कोई भी ऐसा काम इस डबल इंजन की सरकार ने नहीं किया। जो भी कार्य हुए हैं वो समाजवादी पार्टी के पीरियड में हुए हैं, अखिलेश यादव जी के माध्यम से और देश प्रसाद जी के माध्यम से हुआ है। देखिए, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है कि मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ की अगुवाई कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ उनको बहुत बड़ी चुनौती है कि वो आज तक 5 महीने बीत गए हैं, उपचुनाव घोषित हुए, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आए, लेकिन आज तक वो अपना प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रहे हैं। तो आप इसी से हिसाब लगा लीजिए। देखिए, अभी मुझ पर जो है एक फर्जी मुकदमा लिखवाया गया जो कि निराधार है, झूठ है, उसमें कहीं भी 1 रुपए की भी सच्चाई नहीं है। जिस समय ये अपहरण का मुकदमा मेरे ऊपर लिखवाया गया, मैं स्वर्गीय राजेंद्र चौधरी जी के मिट्टी में शामिल था, उसका मेरे पास फुटेज भी है, वीडियो भी है और सारा कुछ है। जो भी लोग मेरे साथ गए थे वो हमारे गरीब समाज के लड़के हैं जो कि परमानेंट हमारे साथ चलते हैं, वो हमारे साथ उस समय सम्मिलित थे और वहां भी काफी लोग मुझे देखे और इन लोगों ने मुझ पर गंभीर आरोप, जो कि झूठा आरोप लगाया, इसकी मैं निंदा करता हूँ। देखिए, हम लोग शुरू से ही विकास का मुद्दा लेके चलते हैं। श्री अवधेश प्रसाद जी ने सिर्फ गरीबों, मजलूमों और दलितों, पिछड़ों, नौजवानों की ही लड़ाई लड़ी है, तो उसी को आगे बढ़ाने का काम मैं भी करूंगा। और विकास और जो आज छुट्टा जानवर जिससे किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, वो सो नहीं पा रहे हैं, खेतों में उनको रात गुजारनी पड़ती है, तो इसकी लड़ाई मैं लड़ूंगा।